कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी अनिल जी। उनको गुरु जी के नाम से सब लखनऊ वाले जानते हैं। चलिए आपको मिलाते हैं गुरु जी से। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप कब से इस रंगमंच में आए हैं और इस तरह से रंगमंच करते चले आ रहे हैं? देखिए, 80 और 90 के बीच का जो दौर था खासतौर से लखनऊ में जी, वो एक बहुत सांस्कृतिक आंदोलन का दौर था। और उस समय 1985-86 के दौर में यहाँ पे एक नाटक चल रहा था, जन संस्कृति मंच के लोग कर रहे थे, जनता पागल हो गई। अच्छा। नाटक था, तो यहाँ पे उसका मंचन हो रहा था और उसी दरमियान मैं उस संस्था से जुड़ा। जन संस्कृति मंच जो है इंडियन पीपुल्स फ्रंट है, IPF की सांस्कृतिक विंग थी। तो बाद में वही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माले बन गया, बाद में IPF चेंज होकर। तो उस दौर में हमारी शुरुआत हुई सड़क से और फिर सिलसिला निकला। तो जनता पागल हो गई के करीब 150 शो में मैं शामिल रहा। तो उसमें कौन सा रोल करते थे आप? मैं उसमें जो है जनता का रोल है। उसके बाद उस समय दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का आंदोलन चल रहा था। उनको 22 साल की जेल हुई थी। तो उनको लेकर एक नाटक यहाँ बेंच तैयार किया गया। रिचर्ड क्लाइव का लिखा हुआ, मतलब वो अंग्रेजी था, उसका हिंदी अनुवाद आनंद स्वरूप वर्मा ने किया और उसका मंचन बेंच का फिर लखनऊ में हुआ उनके समर्थन में। अच्छा। ये अभियान हम लोगों ने चलाया यहाँ पर। उसके बाद ये आंदोलन बढ़ता रहा। फिर 1989 में 1 जनवरी साहिबाबाद गेट पे सफदर हाशमी की हत्या होती है। दिल्ली में नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, हल्ला बोल करते हुए। तो उस समय भी हम लोग इसी आंदोलन के हिस्सेदार थे। आंदोलन चल रहा था। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद, विध्वंस के बाद, एक यात्रा यहाँ से सेकुलर फॉर रंग को लेकर, धर्मनिरपेक्षता की दौड़ लेकर यहाँ से गए अयोध्या तक। और उसको यहाँ का इंटरनेशनल मैराथन धावक शिव कुमार यादव उसका नेतृत्व कर रहा था। 10 धावक थे उसमें शामिल, जो 5-5 किलोमीटर की दूरी पर वो मशाल आगे बढ़ा देते थे। 120 से ऊपर हम लोग थे उस यात्रा में शामिल थे। फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर 1994 में हम लोगों ने यहाँ पर बेगम हजरत महल पार्क पहला अखिल भारतीय समारोह का 4 दिवसीय आयोजन किया। अच्छा। इसका नाम दिया रंग युद्ध। वो आयोजन भी उसका तो इस प्रकार चीज़ें बढ़ती रहीं और जन संस्कृति मंच से शुरू हुआ सफ़र आवाज़ दखल से होता होता जिहाद और अमुक आर्टिस्ट ग्रुप तक पहुंचा। तो इसके बाद फिर क्या आप इप्टा से जुड़े थे? क्या इप्टा से भी जुड़े रहे आप? नहीं, इप्टा से नहीं थे, मैंने जन संस्कृति मंच से आप बताया। जन संस्कृति मंच है। और 1987 में हम लोगों ने, जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, महिलाएं शराबबंदी का आंदोलन चला रही थी, उत्तराखंड अलग राज्य की मांग का चल रहा था। तो उस समय वहाँ पे एक संस्था थी जागर, जिसको गिरीश तिवारी गिरधा जी चलाते थे, अब नहीं है इस समय इस दुनिया में। तो उनके आमंत्रण पे हम लोग जो है उत्तराखंड के, मतलब 20 दिन के दौरे पर, उस समय नाटक वही जनता पागल हो गई शो कर रहे थे। हाँ, वहाँ गए और उनके आंदोलन को जो है समर्थन दिया और हम लोग 20 दिन रहे। उस समय जो है 8 जिले हुआ करते थे, कुमायूं गढ़वाल मंडल मिला के 4 जिलों में बटा हुआ था। अच्छा। तो पूरे, मतलब हम लोगों ने 8 जिलों को मथा 20 दिन में। तो ये पूरा। तो इसके बाद आपने फिर अपना थिएटर ग्रुप किस सन में आपने उसको? जी हाँ, मैंने फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे साथियों ने, हम लोगों ने तय किया कि दबाव था कि हम लोगों को रंगमंच में भी दस्तक देनी चाहिए और स्वस्थ एक सार्थक पहल के साथ देनी चाहिए। तो 1998 में हमने प्रथम रंगमंच का नाटक 50 मिनट का द्वंद्व किया। वो भी बड़ा
मतलब पहला ही शो था और पहला दिन था, उसमें भी बड़ा थोड़ा सा अजीब स्थिति पैदा हो गई थी उस दिन कि जिस दिन शो था उस दिन जो है यहाँ पर एक चारबाग का एक माफिया रहता था अजीत सिंह नाम का। अच्छा अच्छा। बाद में वो उसी दिन जो है एमएलसी निर्वाचित हुआ था सपा शासन काल में। तो वो हाल मेरा उस दिन बुक था और शो होना था शाम को, तो उसका जो जयशंकर प्रसाद सभागार जो बगल वाला था, हाँ। वो बुक था। लेकिन वो जो टाइम था उसका 3 से 5 के बीच का, हाँ। वो 5 बजे आया तो वहाँ पर किसी और का कार्यक्रम चल रहा था। अच्छा। इधर ये हाल खुला हुआ था, हम लोग शो की तैयारी कर रहे थे, मेकअप वेकअप कर रहे थे, उसके सारे लोग आके और इस हाल में कब्जा कर लिए। अच्छा। तो अचानक हुए इसको होकर फिर हम लोग भगे और बाहर आए निकल के उससे प्रसाधन कक्ष से, और उसको फिर वहाँ से हटाया गया। फिर मंचन। हाँ, मंचन हुआ। तो उसकी लीड भी खबर थी, बहुत अच्छी खबर थी कि 50 मिनट के द्वंद्व में वास्तविक द्वंद्व हो गया। इसका काफी प्रचार भी हुआ। वास्तविक द्वंद्व हुआ। और तो इस तरह तो फिर आपने अभिनय के साथ साथ निर्देशन भी शुरू कर दिया फिर आपने? जी, मैंने 1996 में लखनऊ विश्वविद्यालय से रंगमंच का डिप्लोमा किया। उसके बाद से फिर ये सफर। तो पहला नाटक आपके निर्देशन में कौन सा नाटक रहा? 50 मिनट का द्वंद्व। 50 मिनट का द्वंद्व वही है। उसके बाद से फिर लगातार। फिर आपने क्या डायरेक्शन किया कि अभिनय भी किया साथ साथ? मैं करीब 2014-15 तक बीच में रुक के अभिनय भी करता रहा और निर्देशन भी। निर्देशन तो जारी रहा, लेकिन बीच बीच में अभिनय भी करता रहा। लेकिन वो चुनौतियां ज्यादा होती हैं, दोनों काम नहीं हो पाते, बड़ा मुश्किल। इसलिए निर्देशन का काम ही आपने एक अपने बागडोर में संभाल लिया। बहुत ही मुश्किलों हालातों में करना पड़ा। तो आपके संस्था के क्या नाम है? अमुक आर्टिस्ट ग्रुप है। अमुक आर्टिस्ट ग्रुप। तो आपको सम्मान वहाँ से राष्ट्रीय क्या संगीत नाटक से कब मिला आपको सम्मान? ये 2020 में किन के द्वारा आपको दिया गया था 2020 में? नहीं, अभी तो ये कोरोना काल चल रहा है। हाँ। तो उसको अभी मतलब बटा नहीं है। और अच्छा, नाम अनाउंस हो गया है। हाँ, 2020 और 21 की इनकी योजना है। बहरहाल सरकारी योजना जैसी होती है, सभी जानते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये दोनों का संयुक्त रूप से उनका है। तो अभी तो ऐसा कुछ है। अच्छा अच्छा। अभी तो हाँ थोड़ा सा वो रुका हुआ था कोरोना में। तो इस समय आप कौन कौन से नाटक अभी करने की अभी आपने कुछ दिन पहले भी तो आपने नाटक किया है कि मैं जो हूँ, हमारे पास अपने संसाधन हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी एक पान की दुकान है। हाँ। मेरा एक जरिया है, और हालांकि वो ऐसा जरिया नहीं है कि उससे मेरी कोई जीविका है। तो रंगमंच आप अपने स्तर से, अपने माध्यम से, अपने शुभचिंतकों के जरिए करता हूँ। साल में एक बार दस्तक देता हूँ। और खासियत ये होती है कि मैं कहानियों का चुनाव करता हूँ, नए नाटकों को लेकर सामने आता हूँ, और जो सवाल जो आपके दर्शकों के सामने रख सके, कुछ हलचल पैदा कर सके, उस तरीके की प्रस्तुतियाँ हमारा माध्यम है। क्योंकि थिएटर एक विचार है, और मैंने आपसे कहा कि मैं संस्कृत कर्मी रहा हूँ, तो एक आंदोलन की उपज से मैं आया हूँ। तो वो एक जो विचार है वो लोगों के बीच जाना चाहिए। ख़ास तौर से ये तमाशा और मनोरंजन, बढ़ाती, इस तरीके की मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये ऐतिहासिक पौराणिक से इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट के बिल्कुल जो वर्तमान में मौजूद यथार्थवादी नाटकों का मंचन, वो उसकी हमारी प्राथमिकता होती है। तो आप साल में सुना कि 3 ही मंचन करते हैं? 3? देखिए, हमारे साल में 3 आयोजन हैं जो मैं अपने पास से करता हूँ। वो आयोजन ये है कि वो कभी रुके भी नहीं है फिलहाल, चाहे वो किन किन तारीखों में करते हैं आप ये? एक तो हमारी काकोरी कांड के शहीदों की स्मृति में एक साइकिल यात्रा होती है। अच्छा। वो 19 दिसंबर को होती है। अच्छा। और इस वर्ष मेरा 34वां साल है, और वो यात्रा कभी बाधित नहीं हुई, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे मैंने आपसे कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कर्फ्यू लगा था पूरे देश में। हाँ, लगा था। उस समय का दौर रहा हो। वो यात्रा मैंने 89 से शुरू की, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 89 में ही सफदर हाशमी की हत्या हुई, तो उसके ठीक 1 वर्ष बाद मैंने सफदर हाशमी की 1 जनवरी की शहादत को प्रतिवर्ष याद करता हूँ। उस पर एक मंचन करता हूँ शहर के किसी इलाके में या किसी फैक्ट्री में जाके। ये दोनों काम मेरे निरंतर चल रहे हैं। और तीसरा काम जो साल में एक मंच करता हूँ नवंबर के आसपास, ये 3 काम मैं अपने स्तर पर करता हूँ। तो उसमें आप किसी से सांस्कृतिक मंत्रालय से मदद नहीं लेते कि आप अपने सोशल से करते हैं? कि मैं ये काम कर नहीं सकता, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, चुनौती काम है कि मैं ये कागज़ लगाना, ये करना, वो करना, जाना, और ये लोग जो लोग कर रहे हैं उनको मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। लेकिन हमारे लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके का रहा नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये होता है कि कभी कदार हमारे शुभचिंतक इतना होता है कि जो ये प्रेक्षागृह है उसको
मतलब उपलब्ध करा देते हैं। हाँ, निःशुल्क करा देते हैं। बस ये कभी कभी होता है, उसके लिए मैं नहीं जाता हूँ कभी। हमारे ही लोगों में से कोई जाके किसी ने मतलब एप्लीकेशन लगा दी या कुछ, वैसे नियमित साल में एक बार हाल मिलना ही चाहिए मुझे, लेकिन मैं उसकी कोई पैरवी नहीं करता हूँ। और मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सर आप कभी नाटक लेकर बाहर नहीं गए कि अपना मंचन कहीं बाहर जाके भी किया हो? मैंने किया है। मैं पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव पटना में, अच्छा, पटना में होता था। तो मैं 2004 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ कृति का अवार्ड मैंने जीता वहाँ पे। उस समय केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, और अच्छा। तो वहाँ पे उन्हीं लोगों के द्वारा मुझे ये प्राप्त हुआ सम्मान, कालिदास रंगालय में पटना में। तो अब वो नहीं होता कालिदास वाला? नहीं, बंद हो गया। अब वो उन्होंने क्या है कि उन्होंने उस तरीके के कंपटीशन आयोजन बंद कर दिया। वो जो प्रायोजित संस्थाएं जो नाटक लेकर आती हैं उसका महोत्सव कराते हैं, महोत्सव बंद नहीं हुआ है। लेकिन जो ये बहुभाषी जो नाट्य समारोह होता था, वो उन्होंने ये 5 दिन का होता था, बहुत अच्छा होता था। पूरे देश भर के लोग वहाँ पर आते थे, और मैं तो वहाँ पे 2004 से 2012 तक का पार्टिसिपेट किया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद से फिर मेरा जाना बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी वही है कि धन अपना लगा के आप तैयारी करें। तैयारी करके तो ये सब भी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो उस समय तो चला, लेकिन बाद में नहीं, क्योंकि मैं तो ना किसी से पैसा ले सकता हूँ ना वो कह सकता हूँ, तो ले जाऊँगा अपने ही सामर्थ्य में कर रहे हैं। तो वो बंद हो गया। और वहाँ पे मैंने नाटक किया था गांधी मुझे मिला। ये हमारा बहुत चर्चित नाटक है। हाँ, बसंत दत्तात्रेय गुर्जर की कविता है, मराठी कविता। हाँ। गांधी मठ भेटला, तो उसका हिंदी अनुवाद छपा था 1998 में। हाँ। पहल पत्रिका में ज्ञान रंजन जी की निकलती है पहल पत्रिका, बीच में बंद हो गई थी, फिर चालू हो गई, भोपाल से निकलती है। ज्ञान रंजन जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तो उनकी ये मैगजीन है पहल। तो उस पहल में उसका हिंदी अनुवाद छपा था। सन 2000 में मैंने उसके 2 शो राय महाराज बली में किए। अच्छा। गांधी मुझे मिला का, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा विवाद हुआ, फिर 4 में मैं उसको पटना ले गया, वहाँ से मैं ये सब सम्मान प्राप्त करके आया। फिर उसके बाद 2017 में उसी पे फिल्म बनी जो IMAX प्लेयर पर रिलीज हुई। अच्छा अच्छा। उसी पे अब फिल्म जो है दूसरे तरीके से बनती है। फिल्म तो चूंकि वो नाटक जो था उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा चला, मुकदमा आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है बसंत दत्तात्रेय गुर्जर के ऊपर। अच्छा। और उस पत्रिका के ऊपर भी मुकदमा चल रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा उन्होंने उसमें जो है इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था को गांधी के सहारे किस तरीके इस्तेमाल किया गया है, तमाम लोगों ने इस्तेमाल किया, कांग्रेस से लेके या भाजपा से लेके हर आदमी ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। तो उसमें उन्होंने जो है पूरी गालियों के साथ उस कविता को, 4 पेज की कविता थी, और उसको मैंने उसको 1 घंटे का मंचन करा, प्ले किया। तो उस पर फिर IMAX प्लेयर पर अभी 52 मिनट की फिल्म 17 में रिलीज हुई। हालांकि वो फिल्म में भी मैं जो पात्र गांधी का उसमें भी किया था। अच्छा। उसमें भी मैंने किया। बाकी कलाकार बॉम्बे दिल्ली के थे, तो उसका यहाँ पे 8 दिन का शूटिंग हुई लखनऊ के अंदर, उसमें किया। हाँ। तो पहले के रंगमंच में और अब के रंगमंच में कितना बदलाव है, जब आपके उस टाइम और इस टाइम? देखिए, पहले और अब में क्या है कि अब बहुत कम समय में बहुत कुछ पाने की लालसा है, और समय जो है बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो इसमें ठहराव नहीं है। तो जो रंगमंच में जो ठहराव की जो ज़रूरत थी, वो हम जो आने वाली पीढ़ी है या उनको हम बता नहीं पा रहे हैं। तो वो अगर 1-2 नाटक के बाद ही वो स्वयं भी संस्था बना लेंगे या स्वयं नाटक का निर्देशन करेंगे, करना चाहिए, स्वागत है, ऐसी बात नहीं, अच्छा है, बढ़ना चाहिए उन्हें। लेकिन होता क्या है कि ये जो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हिंदी रंगमंच की जो स्थिति बहुत खराब है, उसकी खराब के पीछे यही कारण है कि हमने हिंदी रंगमंच में, खासतौर से उत्तर भारत के रंगमंच में हमने दर्शक वर्ग नहीं तैयार किया। अब दर्शक वर्ग तैयार कैसे होगा? हर मतलब यहाँ पर अगर लखनऊ में ही आप स्थितियाँ देखें तो हर टीम का एक अपना खास दर्शक वर्ग है। मेरा अपना है तो मेरा अपना खास है, किसी और संस्था का उसका खास होगा, ठीक है, दर्पण का होगा उसका खास होगा, उसके मतलब रिच लोग होंगे शायद, कहने का मकसद ये है। लेकिन जो एक समग्र जो एक ऑडियंस होनी चाहिए वो हमने यहाँ पर विकसित नहीं कर पाई। उसका कारण यह है कि उसके दोषी हम हैं, क्योंकि हम जो उन्हें दे रहे हैं, प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, लोगों के बीच ला रहे हैं, वो हम कैसी प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हम जो है एक तो बच्चों को भी नहीं शिक्षा दे पा रहे हैं रंगमंच की। हमारे यहाँ तमाम सेमिनार संगोष्ठियाँ होते हैं, बड़े बड़े जो है यहाँ के रंगमंची अपनी बात रखते हैं, लेकिन आप उन रंगमंचियों से पूछिए कि क्या कभी वो किसी संस्था में जाके उन बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं? नहीं देते हैं। या उनका नाटक देखने आते हैं? नहीं आते। तो ये जो रंगमंच सेमिनारों तक आप सीमित रह गए हैं, संगोष्ठी तक, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है?
यही हाल मेरा नुक्कड़ नाटक का हश्र हुआ है। आज वो पूरा तरीके से जो है वो व्यापारीकरण उसका हो गया, नुक्कड़ नाटक खत्म हो गया है, वो तमाशा हो गया है, बाराती हो गया है, 4 लोग खड़े हो गए, कहीं भी सड़क पे खड़े हो गए, ढोलक पीट दिया, गीत गा दिया, और सबसे बड़ी दुखद तो स्थिति ये है कि वो जिस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। सबसे बड़ा चिंताजनक सवाल तो ये है। तो जो एक सांस्कृतिक आंदोलन की जो मतलब मुझे लगता है कि जो वो दौर मैं आपको 80-90 का बता रहा हूँ, इस समय फिर हिंदुस्तान में जब आप देखिए कि जहाँ सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन हाशिए पे आ गए हों, जिनसे आप अपेक्षा करते हैं कि वो कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक, वो हाशिए पे हैं। तो इस समय जो है साहित्य कला की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो लगता है कि एक बार फिर सांस्कृतिक आंदोलन की ज़रूरत है इस देश के अंदर, हर मोर्चे पर। क्योंकि जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम उस समय मेरा स्थिति ये थी कि हम लोग विधानसभा पे मेरा ख्याल माह में 3-4 कार्यक्रम तो मेरे आयोजन होते थे। कला के विविध है, कभी पेंटिंग हो रही, कभी मूर्ति बनवा रहे हैं, कभी कला के सवालों पे धरना दे रहे हैं, कभी नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ चलता ही रहता वो महीने चाह। कई बार तो ऐसा होता था कि इस शहर में इतने मतलब जनता के बीच में जा चुके थे गली मोहल्लों में कि लोग कभी कभी ये कहते थे भैया आप लोगों ने सरकार बदल दी, ये स्थिति थी। मतलब ये कहते थे भैया आप लोगों ने मतलब सरकार बदल दी नाटक कर। तो क्या वो दौर ऐसा आएगा नहीं क्या कि मतलब क्यों नहीं सकता है? लोग तो वही हैं, बस स्वरूप बदल गया है ना भाई, स्वरूप बदल गया है ना, चीज़ें तो सब वही हैं, कोई ऐसा तो थोड़ी ना, इसके स्वरूप बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं। अब आप अगर वो तलवार की बात कर रहा है तो आपकी दफ्ती की तलवार से थोड़ी ना आप काम करेंगे, फिर आपको भी तो अपने तरीके से बात करना पड़ेगा। अगर भाई सोशल ये जो है मीडिया का युग है तो आपको भी तो अपना उसी तरीके से। अब यहाँ क्या होता है कि अभी हम लोग पिछड़े हुए लोग हैं, अभी हम वही उसी तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल आज नए तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमें उसमें प्रवेश करना पड़ेगा, तभी हम उनको ध्वस्त कर पाएंगे या उनके साथ कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति में आ पाएंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो तो रंगमंच मगर इस तरह से चलता ही रहेगा, मतलब चाहे कैसे भी चले तो कोई चीज़ रुकती नहीं है। हाँ, वरना कोई परंपराएं कोई समाप्त होती हैं। पहले के हिसाब से अब रंगमंच ज़्यादा हो रहा है कि पहले रंगमंच ज़्यादा होता था? देखिए रंगमंच पहले भी होता था, लेकिन अब जो है ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा में मतलब ये क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, काम की बात कर रहा हूँ। काम में क्या देखिए काम में तो क्वालिटी नहीं है ना, रंगमंच तो हो रहा है, रंगमंच ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ज़्यादा टीमें कर रही हैं, ज़्यादा काम हो रहा है इस शहर में। लेकिन जो वही बात अभी मैंने पूर्व में आपसे कही कि वो कार्य कैसा हो रहा है, सवाल ये है ना, वो कार्य कैसा हो रहा है। तो उसका सुधार का क्या सुझाव है आपका? सुधार का सुझाव यही है कि जो यहाँ के लोग हैं, खासतौर से वरिष्ठ लोग हैं, वो पहल करें, और कहीं अगर बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम वो जो अपने क्षेत्र में, अपनी संस्था में अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, कम से कम उनको तो विचारों से लैस कर दें। सही कह रहे हैं, उन्हें तो मजबूत कर दें। हाँ, जो काम यहाँ के लखनऊ के काम जो वरिष्ठ लोग हैं वो आके जो थोड़ा सा, भाई उन्हें रंगमंच का बेसिक फंडामेंटल ही नहीं मालूम है, आप अवगत ही नहीं कराते हैं। या तो मैं अब उनको भी दोषी मैं इसीलिए तो कहता हूँ, या तो उन्हें नहीं मालूम है, या अगर उन्हें मालूम है तो वो अवगत नहीं करा पा रहे हैं, उनको बता नहीं पा रहे हैं। और केवल रंगमंच क्या है, ये तो एक तो विचार है ना, ये तो राजनीतिक विचार है, आपको तो उससे जोड़ना ही पड़ेगा ना। देश दुनिया में क्या घट रहा है आपको कुछ मालूम ही नहीं है, रंगमंच भी आप करके क्या कर लेंगे? सही कह रहे हैं भाई, देश दुनिया में हमारे आसपास क्या घट रहा है, आप जब तक उसको उन चीज़ों से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो कैसे बिल्डअप होगा नया बच्चा। तो वो तो आप जोड़ नहीं पाएंगे, आप उसको ना जो है मतलब बुद्ध बता पाएंगे, ना आप उसको भगत सिंह बता पाएंगे, ना आप उसको मार्क्स बता पाएंगे, ना आप उसको गांधी बता पाएंगे, तो आप कैसे जोड़ेंगे उसको? एक बच्चा यहाँ पे नाटक करने आता है, यहाँ पे अखबार रखा हुआ है जागरण, वो बच्चा, हमारे यहाँ तमाम बच्चे ऐसे आते हैं कि वो अखबार तक नहीं पढ़ते हैं कि आज शहर में अगर आप उनसे पूछ लीजिए क्या हुआ, कोई खास घटना आप मुझे बता दीजिए, नहीं बता सकते, वो अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो जब आप उनको कैसे बिल्डअप कर लेंगे आप बताइए? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये तो हमारी है, तो हमारी है। मैं उनको दोस्त थोड़ी ना हूँ। यहाँ पे शहर के अंदर इतने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, रोज नए खुलते जा रहे हैं। हाँ, खुलते कितने बच्चे आते हैं, और आते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो अब अगर वो बेवकूफ़ बन रहे जाके तो उनका दोष नहीं है ना, अरे हम बना रहे हैं ना उन्हें। सही कह रहे हैं आप। 50-55 लाख की आबादी शहर में आप जो है पूरा जीवन बनाते रहेंगे, बीत जाएगा, आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन बेवकूफ़ बनाना जो है कम नहीं होगा। बहुत बहुत आपकी बहुत बातें रंगमंच के बारे में हुई। कुछ और रंगमंच के बारे में कुछ और दर्शक जानना चाहे
कि लड़के लोग किस तरह से सीखें रंगमंच को और आगे बढ़ाने के लिए, उन बच्चों को कुछ उपदेश दीजिए ताकि वो भी कुछ क्या करे। वो लोग काम करने से पहले फिल्मों में चले जाते हैं, थोड़ा सा दिशाहीन हो जाते हैं। देखिए, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं आज के युवा के सामने। उसके सामने जो है अपने सपने भी हैं, ठीक है ना, उसके सामने अपने को जिंदा रखने का भी सवाल है। वो रंगमंच फिल्म भी करना चाहता है। हाँ, तो जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अगर आप किसी भी युवा से पूछें तो उसकी दिशा तय नहीं है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो करना क्या चाहता है, और फिर जो कुछ अगर करना भी चाहता है तो आज के दौर में उसे 1-2 साल से ऊपर का समय देने की ज़रूरत कहीं पर नहीं है। हमारे बहुत से साथी यहाँ लखनऊ के थे जो 15-15, 20-20 साल मुंबई में गुजार दिए। उसके बाद आज वो स्थिति है कि उनकी उम्र हो गई है 45 साल 46 साल की, वो कहीं के नहीं हैं और तनाव में जी रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, कुछ काम धंधे भी नहीं करते हैं। ये हालात हैं उनके। शादीशुदा हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं उनके, किस तरीके से उनका जीवन चल रहा है वही जानते। सही बात है। तो जो एक दिशा हमारे यहाँ भ्रम में बहुत यथार्थ और भ्रम के बीच की जो ये दूरी है, इसको जो है तय करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ नौजवान जो है इसके साथ ये बहुत दिक्कत है कि वो तय नहीं कर पाता है कि मुझे करना क्या है। यहाँ पर हाई स्कूल पास करने के बाद बच्चा ये तय कर लेता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, व्यापारी बनना है, वो तय कर लेता है, उसका विजन क्लियर होता है। लेकिन यहाँ के लोगों को क्लियर नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ का जो रंगमंच का इतिहास है और जो रंगमंच के कलाकार हैं जो काम करते हैं या आते हैं, उनके साथ ये समस्या है कि वो तो पहली बात गंभीर नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो जितना भी समय दे रहे हैं उसको ईमानदारी के साथ, उसको शिद्दत के साथ, उसे भूख के साथ, उसे तड़प के साथ नहीं देते हैं। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि ये मेरे अपना विचार है, कलाकार को जो है बहुत संत प्रकृति का होना चाहिए, बहुत सहज होना चाहिए। भरत मुनि ने भी इस बात को कहा है कि उसे बड़ा उदार प्रवृत्ति वाला होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, सहज होना चाहिए। तो हमारे यहाँ सहज नहीं है, क्योंकि सब बड़ा असहज है सब मामला। आप देखिए कि सड़क पे भी वैसे भी देखें तो आदमी बड़ा तनाव में चलता है, बिल्कुल बड़ा असहज सा है, मतलब किस दुनिया में जाना चाहता है कुछ तो ये दौर जो है बड़ा चुनौती भरा है। तो इसमें जो है थोड़ा संयम की जरूरत है, धैर्य, क्योंकि जो संयम है, धैर्य है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, पा भी रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये लोगों के अंदर बहुत कम दिख रहे हैं और इससे पैदा करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।